अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज मैं आया हूं शाहीन शम्स से बात करने। शाहीन शम्स हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थे और सोना विधानसभा से आने वाले इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरीके की उनकी बातें लगी मुझे, मैंने उनके कुछ स्पीच सुने और उनकी जद्दोजहद देखी कि वो लोगों से मिल रहे थे, सांसदों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे मेवात के बूचड़ खानों के। और साथ ही साथ एक उभरता हुआ चेहरा है जो युवा होने के साथ साथ काफी समझदार और शालीन नजर आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भाई, आप शुक्रिया। मिले हमें। बहुत धन्यवाद आपका सलमान भाई, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमको बोलने का मौका दिया। हमारी कोशिश रहती है कि मेवात की आवाज हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें उठाने का मौका मिले हम वहाँ शाहीन उठाएं। भाई, आप बेसिकली हो कहाँ से? थोड़ी मैं बेसिक मेरा इन्फॉर्मेशन जो आप। प्रत्येक गांव है वो गांव धौज है। अच्छा, तो मंगरिया हो आप? मंगरिया, आप भी मंगरिया। तो हम रहने वाले गांव धौज के हैं, पैदाइश मेरी धौज की है। अच्छा पर 2018 से हम सोना ताड़ू विधानसभा में चुनाव, हमने अच्छा 2019 का चुनाव लड़ा था वालिद साहब ने, अच्छा डॉक्टर अच्छा। शमशुद्दीन, डॉक्टर शमसुद्दीन। जो कांग्रेस का हमें टिकट मिला था। तब 2018 में हम पहली बार यहाँ आए थे। अच्छा अच्छा। 2018 से लेके आज तक सक्रिय राजनीति में है और सोना ताड़ू विधानसभा की जनता की आवाज उठाते रहते हैं। हाल ही में मैंने, क्योंकि मैं सोशल मीडिया मेवात से जुड़ा हूँ और ताउडू हमारा तो मेवात में आता है और मेवाती होने के नाते एक अपना फर्ज भी है कि मेवात की कोई भी परेशानी हो तो जहाँ हमारी उसमें सहयोग हो सके वो करने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा शाहीन भाई, पढ़ाई कहाँ तक की है? थोड़ा सा बेसिक मैंने और इन्फॉर्मेशन। ग्रेजुएशन में बीबीए किया था, उसके कहाँ बाद से किया है आपने? बीबीए एमआईटी से, अच्छा अच्छा एमबीए किया था पुणे से, अच्छा और एलएलबी में लॉ भी की हुई है, एडवोकेट भी हूँ। अच्छा अच्छा। हालांकि प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, बट वकालत भी की हुई है। अच्छा अच्छा। जी। तो क्यों आपको क्यों लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? राजनीति, मेरे को तो सलमान ये लगता है कि हमारे मेवात के ज्यादातर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति से ना, अमूमन मैं आपको शहर की बात बताता हूँ, मेरे भी यार दोस्त जैसे रहते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज में हम बात करते थे, कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं वकील बनूंगा, मेरा तो बड़ा भाई भी वकील है, डॉक्टर साहब भी वकील ही है। तो मैं हमेशा से कहता था मैं राजनीति में जाऊंगा, तो बोलते राजनीति कौन जाता है, राजनीति सबसे गंदी चीज है, खराब चीज है राजनीति को। यही बोला जाता है हाँ, राजनीति के बारे में, ये कि सबसे गंदी चीज है, खराब सबको चीज, बहुत कुत्ती चीज है, इस हाँ, तरीके के लफ्ज मतलब इस्तेमाल किया बड़ा ही जाता है। गंदा उसको हाँ नजरिए से देखा जाता है। हाँ। और मुझे लगता है कि राजनीति से बढ़िया कोई चीज नहीं है, क्योंकि राजनीति आपको एक माध्यम देता है समाज से जुड़ने का, राजनीति आपको एक माध्यम देता है लोगों की सेवा करने का। अल्लाह ताला अगर कभी मौका दे और आप राजनीति में कामयाब होते हैं तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे आप पूरे इलाके को बदल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। वो चीज जो है वो प्राइवेट प्रोफेशन में नहीं मिल बिल्कुल पाती। बिल्कुल। हमारे समाज से भी बहुत हैं जो प्राइवेट प्रोफेशन में और अपना वक्त निकाल के लगाते हैं, हाँ। बट राजनीति में आना बहुत जरूरी है, खासतौर से युवाओं का। शाहीन साहब जी सोना तावड़ू की जो राजनीति है वो जो मेवात है ना अपना, उससे काफी डिफरेंट है। जी क्योंकि यहाँ का अगर हम बात करें जियोग्राफिकल रीजन की, वो उसमें भी फर्क है। और जो यहाँ पर जिस तरीके से जातीय समीकरण बनते हैं और धार्मिक समीकरण बनते हैं वो भी अलग है। मेवात में ऐसा नहीं है, वहां पर पूरा जो मैदान है समतल मैदान है, बट इसमें बहुत सारे उबड़ खाबड़ है। ठीक है, इस वजह से यहाँ की राजनीति और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो आप कैसे फेस करने की सोच रहे हैं, जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको कैसे डील करोगे? सोना तावड़ू राजनीति के मामले में बिल्कुल अलग है मेवात से, ये बात आपकी सही है, क्योंकि यहाँ पे ना मिक्स बिरादरी है। हाँ और हर बिरादरी का, तबके का आदमी है। तो सोना तावड़ू में राजनीति उस तरीके से नहीं करी जा सकती अगर आप एक वर्ग की राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करते हैं। अगर सोना तावड़ू में आपको राजनीति करनी है तो आपको हर वर्ग की आवाज उठानी पड़ती है। और मैं तो ये मानता हूँ कोई भी राजनीतिक आदमी हो, अगर वो नुमाइंदगी उसको मिलती है तो उसको पूरी अपनी विधानसभा की जनता की नुमाइंदगी मिलती है, ना कि सिर्फ एक वर्ग एक की। वर्ग की हाँ, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ सबको साथ लेके चलना पड़ता है। किसी एक सामाजिक विशेष वर्ग की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सोना तावड़ू में कामयाब हो पाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हाल ही में हमने देखे भी हैं जहां पर कई बार चीजें बहुत कम्युनल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वोटिंग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो तो आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा कि लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। उससे पिछले चुनाव में जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनके लिए पंचायतें हुई थी, उनका भी एक वर्ग था जो इकट्ठा हो गया था कि हम लोग सब इकट्ठे होकर वोट करेंगे, लेकिन उनको और जगह से वोट नहीं मिली। तो यहाँ तो कामयाबी, मेरे ख्याल से राजनीति में कामयाबी ही आपको तब मिल सकती है जब आप 36 बिरादरी को साथ लेके चलें, तो सबकी आवाज उठाने का काम करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं सोना तावड़ू में जो
पर्टिकुलरली लोग फेस कर रहे हैं अपनी आम जिंदगी में, वो क्या क्या मसले हैं सोना तावड़ू जिन आप पर काम करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से सोना तावड़ू आप देखिए दिल्ली से कितना नजदीक, अगर मेवात भी शुरू होता है तो सोना से शुरू होता है, बिल्कुल सही बात। और तावड़ू गुड़गांव से, इधर से मानेसर से भी लगता है। ये कोई गुड़गांव से दूर जगह नहीं है, बिल्कुल लेकिन यहाँ पे भी परिस्थितियां उतनी खराब है जितनी मेवात के किसी भी हिस्से में आप देखें। सही बात। स्कूलों में टीचर नहीं है, गाँव में सड़कें नहीं है, रोडों पे अगर बारिश हो जाती है तो निकला नहीं जाता है पब्लिक को, आम जन के लिए जन सुविधाएं जो होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, कुछ नहीं है। और कहने के लिए यहाँ से जो है हमारे सत्ता पक्ष के जो नेता होते हैं, पीछे भी सत्ता पक्ष पार्टी का ही रिप्रेजेंटेटिव एमएलए था, विधायक था, इस बार भी सत्ता पक्ष की पार्टी का है, फिर भी कोई डेवलपमेंट जिसको आप बोलोगे ऐसा कोई खास काम हुआ नहीं है। ऐसा कभी आपको ये लगा है कि अगर जो सत्ता पक्ष के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सोना पर खास ध्यान देते हैं, जबकि तावड़ू वाले हिस्से को वो छोड़ कहीं देते ध्यान नहीं देता, कहीं भी ध्यान नहीं देते, वो उनके लिए सब एक जैसा मेरे हिसाब से। हैं? अच्छा। सोना के लोग भी उतने ही परेशान है, मैं सोना के लोगों से भी जुड़े हुए हैं हम लोग, सोना के लोग बहुत परेशान है, शहर के लोग हो गए, ग्रामीण लोग हो गए, तावड़ू की आप बात करें, सभी जगह के लोग परेशान है। कोई सत्ता में पार्टी 10 साल से है, बीजेपी अब 10 साल से ऊपर हो सही गई, बात। उसके बावजूद आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कल आपको सक्सेस मिलती है और आप अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और राजनीति में आ जाते हो पूरी तरीके से, और आप एमएलए भी बना दिए जाते हो, तो आप क्या काम करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? भाई ठोकर तो हम मारे ना कहीं में, अल्लाह ताला ने कभी कामयाबी दी और मौका दिया तो जो बातें लोग मंच से बोलते हैं ना, कहने की जो बातें होती हैं, हम सड़कें बनवा देंगे, हम स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक कर देंगे, हम बिजली पानी की बेसिक फैसिलिटीज नहीं है इस विधानसभा में, हमारी में मेवात में पूरे में ही नहीं है। आप वो जो बातें मंच की है ना, मैं तो ये कहता हूँ लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए राजनेताओं से, लोगों की बहुत ही छोटी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लोग ये बोलते हैं कि हमें आप पहले हमारी जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, जिसको हम बेसिक एम्यूनिटी कहते हैं, बिजली पानी सड़क इनकी सुविधाएं, ये आप स्कूल्स, एजुकेशन की फैसिलिटीज, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, ये आप प्रोवाइड कर दें, उसी में लोग खुश हो जाते हैं, मैं ये मानता। पर हमें कभी मौका मिला गया, हम शुरू से जब से राजनीति में आए 2018 से, हमारा भाषण आप पुराने कभी निकाल के देख लीजिए, यहाँ पे जो लोग हमारे से मिलने आते हैं उनसे आप पूछ के देख लीजिए, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इलाके में, मेवात में, उनसे आप पूछ लीजिए, हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों का विकास और डेवलपमेंट। किस तरीके से हम कर सकते हैं, आज सत्ता में हम नहीं है, विपक्ष की पार्टी में, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, विपक्ष में है, लेकिन जितना भी अपने रसूख से, अपने संपर्क से हम जितना भी लोगों का काम कर सकते हैं वो करते हैं। और सत्ता कभी मिली और अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी तो आप देखेंगे कि विकास कैसे होता है, हम एग्जाम्पल सेट करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। साहिन साहब, हाल ही में हमने देखा कि मेवात में एक मसला है बूचड़ खानों का, और आप उसमें काफी एक्टिव हैं, तो क्या कुछ हो रहा है इंटरनली में? जो कमेटीज बनी हुई हैं, डेलीगेशंस जा रहे हैं, उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं? इस पे बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ये तो सिर्फ हवाबाजी करने के लिए चीजें चलाई जा रही हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग फेसबुक पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं उसमें, कुछ अपने नेता के बचाव के लिए काम कर रहे हैं। तो आप बताइए इंटरनली क्या चल रहा है और क्या वजह है? मैंने जहां तक मेवात संयुक्त संघर्ष समिति एक कमेटी बनाई हुई है, जिसमें बहुत ही मेहनती लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं। और कमेटी में देखिए, कमेटी बहुत सारे लोगों की होती है, पर काम चुनिंदा लोग करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी कमेटी को ये कहें जी काम नहीं कर रही है या हवाबाजी कर रही है। कमेटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो पीड़ित गांव के लोग हैं, वो वाकई में काम कर रहे हैं। और मेवात में बूचड़ खानों का जो मुद्दा है, मुझे लगता है ये अभी का मुद्दा नहीं है, ये आपको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ये आवाज उठाने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। हम लोग, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं कमेटी से, वो अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। हमसे कोई चीज के लिए कहा गया, किसी सहयोग के, जो जिस चीज के लिए हम सक्षम है वो सहयोग हम करने का काम कर रहे हैं। मेरी तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेवात के हमारे बीजेपी से जुड़े हुए सत्ता पक्ष के नेताओं से एक अपील है। हमारे बहुत अच्छे नेता हैं जो बीजेपी में अच्छे पदों पे भी हैं, संगठन में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। और क्योंकि देखिए, सरकार में बीजेपी है, कांग्रेस इस समय सरकार में नहीं है, काम होगा सत्ता पक्ष से। मैंने ये बात पंचायतों में भी कही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सब जगह कही है
कि हमारे जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, जिनकी अच्छी पकड़ है, वो मुख्यमंत्री जी के पास ले जाने का काम करें कमेटी को। अच्छा, एक बात और बताओ, मैं बीच में टोक रहा हूँ जी। आपको। ये अभी डेलीगेशन गए, वो विपक्ष वाले सांसदों से मिल रहा है, जी जबकि होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के एमएलए से मिलते जी हैं या एमपी से मिलते हैं जी या फिर सीएम साहब से मिलते हैं, जी जबकि उनको मिलने के बजाय लोग दिल्ली में घूम रहे हैं। कहा तो एमपी महाराष्ट्र का कोई सांसद पकड़ लिया, उसके साथ फोटो खिंचवा के मैं डाल दे। क्या चीजें चल रही है? मैं क्यों मेवात के लोग ये जो सत्ता पक्ष से जी सवाल जी करने की बात है या जी रिक्वेस्ट करने की बात है, वो क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले 1 तारीख को पंचायत हुई थी, जिसमें ज्ञापन ही डीसी साहब को दिया गया था, प्रशासन को दिया गया था। सारे विधायक वहां थे, सारे विधायकों ने अपनी आवाज उठाई और सारे विधायकों ने ये भी कहा कि हम विधानसभा में भी आपकी आवाज उठाएंगे। हमारे पर्यावरण मंत्री हैं हरियाणा के नरबीर सिंह जी। नरबीर सिंह जी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आए थे मेवात, उनसे वहां मिलकर बात रखी। जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उनसे कमेटी ने समय मांग रखा है, जहां तक मुझे पता है। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष से मिलना नहीं चाह रहे, काम तो सत्ता पक्ष से ही होना है। लेकिन आप एक बात को समझिए कि विपक्ष के नेताओं के पास जाने का मतलब सिर्फ फोटो खिंचाना नहीं होता है। विपक्ष के नेता कोई लोकसभा में है, कोई राज्यसभा में है, सांसद हैं, उनका एक अपना एक पकड़ होती है हर चीज के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। उन लोगों के पास इसलिए जाया जाता है कि जी आप हमारी आवाज को बुलंद करने में हमारी मदद करें। अच्छा जी। अब विपक्ष का नेता अगर सांसद में आपका मुद्दा उठा दे तो क्या उससे मजबूती नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल। तो ये काम होता है विपक्ष के नेताओं के पास जाने का, ये नहीं होता है खाली फोटो अच्छा, खिंचाना। मेवात की जो पंचायतें हो रही है, इसमें ना जो ये मेवात के बीजेपी के नेता हैं, जी वो कन्नी काट रहे हैं। मतलब ज्यादातर देखे नहीं गए हैं, इसमें कांग्रेस के एमएलए देखे गए हैं, और उनके भी बयान ना कुछ ऐसा आपस में ही एक दूसरे के ऊपर टोंटिंग बाजी हो रही थी। वो क्या चल रहा है? एक आध पंचायत में हुआ है इस तरीके से, बट नेता तो सभी पहुंचे हैं। पिछली पंचायत में भी थे, फिरोजपुर में जो पंचायत रखी गई थी मेव भवन में, उसमें सारे ही नेता थे, विधायक भी थे, सारे नेता थे। लेकिन मेरा उनसे भी दरख्वास्त है आपके चैनल से कि इस मुद्दे को जितनी मजबूती वो दे सकते हैं वो देने का काम करें। आपस में तो देखिए राजनीति करने के लिए तो सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। बल्कि एक हमारे बीजेपी के नेता हैं सत्ता पक्ष के, नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर आप बूचड़ खानों तक इस मुद्दे को रखो तो हम आपके साथ चलेंगे, सब साथ रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। अगर मान लो आप उसको राजनीतिक कर रहे हो, मुद्दे को राजनीतिक करोगे तो कोई आदमी क्यों आपका साथ देगा? आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर इस मुद्दे को इस्तेमाल करेंगे तो कोई आदमी क्यों साथ देगा? तो बूचड़ खाने तक आप मुद्दा रखेंगे तो वो कह रहे थे हम साथ देंगे, बाकी आने वाला समय बताएगा कितना साथ देते हैं। साहिन साहब, आप ग्राउंड पर जैसे काम करते हैं, तो क्या वजह लगती है और क्या क्या मुश्किलें आपने देखी हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आज का युवा है वो फेस कर रहा है? मेवात में मेरे को लगता है पहले तो जागरूकता की कमी थी पहले। अब आज के समय में जो हमारा युवा है वो जागरूक है, हर चीज से वाकिफ है। पढ़ाई की तरफ रुझान कम था, बढ़ रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है कि जब हमारा जो युवा है, जो मैं जैसे आपसे पहले कह रहा था ना कि राजनीति में आना बहुत जरूरी है, जब हमारा युवा जागरूक हो जाएगा तो मेवात में जो परेशानियां, जिन जिन चीजों की वजह से दिक्कतें आती हैं वो खत्म हो जाएंगी। जैसे कि हमारा जो बहुत तबका ऐसा है जो गलत कामों में पड़ जाता है, नशे में पड़ जाता है, वगैरह की उससे वो ये नहीं समझते कि वो अपनी नहीं अपने पूरे परिवार की जिंदगी उससे खराब कर रहे, क्योंकि एक आदमी से जुड़ा तो पूरा परिवार है ना। एक आदमी खराब होगा तो उसके माँ बाप पे भी फर्क पड़ेगा, उसके भाई बहन पे भी फर्क पड़ेगा। तो नशा एक ऐसी समस्या है जो बहुत से लोगों को जिसने खराब किया, बट अब मुझे लगता है पहले से सुधार है, जिसके लिए हमारे काफी समाज सेवियों ने नशा मुक्त अभियान भी चलाया था। गांव गांव जाके एसपी साहब और ये लोग गए थे सब लोग, और काफी काम किया था। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है जो मुझे लगता है। और पढ़ाई जिस दिन गांव गांव तक बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगी, अभी पहले से ज्यादा तबका जो है हमारा मेवात का पढ़ाई में आ गया है। माँ बाप भी बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी बढ़ा चुके हैं अब। लेकिन जिस दिन गांव गांव में, घर घर में ये हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस दिन मुझे लगता है कि सारी समस्याओं, क्योंकि नॉलेज अगर होती है किसी के पास तो उसको पता होता है अच्छे बुरे का, सही गलत का, कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, कौन से पर नहीं चाहिए। जिस बच्चे को नॉलेज ही नहीं है मान लीजिए, तो क्या अपने लिए सही और गलत का फैसला कर पाएगा? मतलब मैं देखता हूँ अक्सर गाँव में लोग भटके हुए रहते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो जागरूक होके, जैसे आप लोग, मैं आपको देखा, आपका चैनल जब मैंने देखा पहली बार, मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी देख के। राजनीति नहीं, राजनीति में तो आना ही चाहिए, बाकी जिस भी फील्ड में जो भी बच्चा जिसमें इंटरेस्ट हो, किसी का पढ़ाई में है, किसी का खेल में है, क्रिकेट का बड़ा शौक है, खेलते भी बहुत अच्छा हमारे मेवात के लड़के
कहाँ कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं। ग्राउंड्स की भी एक कमी हो गई ना अपने मेवात में, ग्राउंड की कमी, फैसिलिटीज है नहीं। आपने पहले बात की थी कि बेसिक एमिनिटीज है जी नहीं, जी। तो उन चीजों की है। अब फैसिलिटीज आप मेवात हरियाणा के और जिलों में जाओ, बेसिक जो ग्राउंड की सुविधाएं सब जगह मिलेंगी, मेवात में नहीं। और ऐसा नहीं कि मेवात में नुमाइंदगी नहीं रही है, सही बात। नुमाइंदगी भी मिली है हमको, पर किसी वजह से नहीं हो पाया। अब आने वाले समय में आप हम जैसों को कभी अल्लाह ताला मौका देगा तो आप देखिएगा कैसे फैसिलिटीज बनती हैं। काम देखिए, काम ये नहीं है कि आप करा नहीं सकते, सरकार कोई आपको रोकती नहीं। अगर आप में, आपके नेता में मतलब दम है, और अगर आपका नेता ये चाहेगा कि मुझे ये काम करना है, तो सरकार कोई ये नहीं है कि बिल्कुल काट कर देगी कि नहीं भाई इधर तो बजट ही नहीं देना, या इस जिले को तो बिल्कुल इग्नोर करना है। सही बात। आवाज उठाओगे, आप मांगोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिल सकता और नहीं हो सकता। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। साहिन साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आखिर में मैं यही पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसी सलाह या सीख, कोई राय आप मेवात के लोगों को देना चाहें। देखिए, राय तो मैं तो उम्र में छोटा हूँ अभी, राय तो मैं बड़ों को तो क्या ही दूंगा, खास तौर से युवाओं को जरूर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, आपका भविष्य या आपका फ्यूचर सिर्फ आपके हाथ में। आप ये सोचो कि आपको उंगली पकड़ के कोई चलना सिखाएगा, तो माँ बाप सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं या सिर्फ सलाह दे सकते हैं। सही भविष्य बनाना है, खराब करना है, ये सब आपके हाथ में। आपको गलत रास्ते पे चलना है, आप छुप के भी कोई काम गलत कर लोगे, माँ बाप कहाँ तक आपका पीछा करेगा। तो आपको अपना भविष्य खुद तय करना है। मेरा सभी युवा साथियों से हाथ जोड़ के मेरी आपसे अपील है कि आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, गलत कामों से दूर रहो, मेहनत करते रहो और मेवात का नाम रोशन करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने देखा साहिन साहब थे हमारे साथ और साहिन साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके कुछ सवाल हों साहिन साहब से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि जब भी हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो आपके सारे सवालों को साहिन साहब से पूछा जाएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने समय दिया और हमारे को अपने पॉडकास्ट पे हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। और इंशाल्लाह आपसे भी वादा, और मेवात के जितने भी युवा साथी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया तो आप देखेंगे कि आपका ये युवा साथी क्या करके दिखाएगा आपके लिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।